नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। अभी की ये जो वीडियो है, मैं FRS और EKYC पे जो लड़कियों को कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए बना रही हूँ। मैंने कल वीडियो पोस्ट की थी कि अब जो है EKYC और FRS जो है वो कंपलसरी हो गया है। सभी वर्कर्स को अपने पोषण ट्रैकर पे अपनी बेनिफिशरी का EKYC और फ़ोटो कैप्चर करना है। और जिन बच्चों के जिन बेनिफिशरी के आधार वेरीफाई भी हैं उनकी हमने गार्डियन या पेरेंट्स का फ़ोटो कैप्चर और EKYC करनी है। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग की तो EKYC उनकी अपनी होगी, लेकिन बच्चों की जो है उनका आधार भी वेरीफाई है। आधार भी हमने वहाँ बच्चों का अपना आधार चढ़ाया हुआ है, लेकिन हमने उनके गार्डियन या उनके पेरेंट्स की EKYC और फ़ोटो कैप्चर करना है। तो इस पे लड़कियों को कन्फ्यूज़न थी। उनको सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न थी कि EKYC जो है और फ़ोटो कैप्चर क्या हमने हर महीने करना है, और दूसरी कन्फ्यूज़न ये थी कि अगर वो पूरा महीने SCM देते हैं तो क्या उनको EKYC करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि हाँ, हमें फ़ोटो कैप्चर हमें हर महीने करना है, लेकिन EKYC जो है वो एक ही बार करनी है। ठीक है, हमने EKYC सिर्फ एक बार करनी है। पहले एक बार EKYC हो गई, उसके बाद फ़ोटो कैप्चर हमने हर महीने करना है। जैसे ही बेनिफिशरी का गार्डियन या पेरेंट्स जो हैं वो राशन THR उनको आप दोगे तो उससे पहले उनका फ़ोटो कैप्चर करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें ये जो 4th कंडीशन आई थी, ये इफ़ फ़ोटो इज़ कैप्चर्ड एंड EKYC इज़ डन, यानी कि अगर आपने फरवरी में EKYC और फ़ोटो कैप्चर कर लिया बेनिफिशरी का, फिर आपने मार्च में उनको THR देना है, तो उनका फ़ोटो कैप्चर भी हुआ होगा और उनकी EKYC भी हुई होगी। तो जैसे ही फिर आप मार्च में THR पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे खुल जाएगा, यहाँ पे सीधे कोई EKYC कुछ जो पहले ऑप्शन आए वो कोई ऑप्शन नहीं आएंगे, डायरेक्ट THR के ऑप्शन पे आप आ जाओगे। उसमें जो है फेस अथेंटिकेशन वाला जो है उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ जो आपने फ़ोटो उसकी मदर का, फादर का या गार्डियन का खींचा होगा यहाँ शो होना शुरू हो जाएगी। और फिर आप जब फ़ोटो खींचोगे, जैसे ही आप उस टाइम पे फ़ोटो खींचोगे तो ये फ़ोटो जो है अगर मैच हो रहा होगा तो फेस वेरीफाइड हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट मंथ सिर्फ उनका फेस वेरीफाइड करना है कि जिस बेनिफिशरी के गार्डियन या फादर की या मदर की हमने फ़ोटो कैप्चर की थी कि वो फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है, वही फेस है कि नहीं। उसके बाद आप THR डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें एक और ऑप्शन आता है जैसे ये प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन, तो ये कब करना है आपने, जब मानो जैसे इसकी बेनिफिशरी की मदर है, उनको कोई ज़रूरी काम आ गया, किसी काम में फंस गई, कोई इमरजेंसी आ गई तो उनके फादर आ गए या उनका कोई गार्डियन आ गया उनका THR लेने, उस सिचुएशन में, वैसी सिचुएशन में आप इस वाले ऑप्शन को दबा के विदाउट वेरिफिकेशन के वो स्किप करके विदाउट वेरिफिकेशन फेस वेरिफिकेशन के प्रोसीड कर सकते हो। तो लेकिन ये हमने किसी किसी मंथ किसी ही एक आदि बेनिफिशियरी को ही करना है, ये हमें रेगुलर नहीं करना है। तो ऐसे आपको अब पता चल गया होगा कि हमने हर महीने EKYC नहीं करनी, बल्कि फ़ोटो कैप्चर हमने हर महीने करना है। और दूसरी क्वेरी जो थी वो लड़कियों की ये थी कि अगर हम SCM दे रहे हैं तो क्या हमें EKYC करनी है। जी हाँ, आपने EKYC करनी है, ख़ास करके इस महीने। वो क्यों, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये महीना फरवरी है और फरवरी महीना 28 दिन का है। ठीक है, इस महीने तो हमें EKYC और फेस कैप्चर जो है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फरवरी महीने में 4 संडे आ गए। 4 संडेज़ को निकाल के हमारे फीडिंग डेज़ जो हैं वो 24 बनेंगे, अगर हम छुट्टियों में भी पोषण ट्रैकर को खोलते हैं तो
इसमें क्या करना है, फिर हमें जैसे हमें 25 डेज़ हमें 25 डेज़ की हमने THR हमने जहाँ SCM हमने 25 डे का देना होता है, लेकिन फ़रवरी में सिर्फ 24 ही दिन बन रहे हैं। तो इसलिए अगर एक भी दिन कम हो गया तो आपका जो है न्यूट्रिशन ज़ीरो शो होगी। तो उसके लिए कम से कम फ़रवरी में आपको पूरी बेनिफिशरी की इवन के 3 to 6 वालों की भी EKYC करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप उनमें उनको 7 डेज़ का THR नहीं दोगे तब तक आपके 25 डेज़ पूरे नहीं होंगे। तो अगले महीने आप अपने सुपरवाइज़र को पूछ के कि हम SCM दे सकते हैं या हमें THR ही देना है, ये आप उनसे पूछ के आप SCM या THR भर सकते हो। लेकिन फ़रवरी में आपको THR तो देना ही पड़ेगा, और फ़रवरी में जैसे ही आप EKYC कर दोगे तो उनकी परमानेंट आगे EKYC हो जाएगी। फिर आप कभी भी उनको जो है THR बीच में दे सकते हो। तो ये जानकारी थी वर्कर्स की, आपने THR देना है या SCM देना है, या SCM देने वालों को EKYC करनी है या नहीं, और फिर EKYC हर महीने करनी है या एक ही महीने करनी है। ये थी इसकी जानकारी इस वीडियो में, ये जानकारी मुझे देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।